हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वैलेंसी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी को समझने से पहले हमें नोबल गैसेस का आइडिया होना चाहिए। जो नोबल गैसेस होती हैं ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 में होते हैं हमारे पास नोबल गैसेस। और ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब है कि ये किसी दूसरे एटम के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं विद अनदर एटम, दैट इज़ केमिकली इनर्ट एंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हीलियम नोबल गैस का, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उनके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम डुप्लेट कहते हैं। तो अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ कॉल्ड डुप्लेट। अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं ऑक्टेट, राइट। तो ये नोबल गैसेस के बारे में हमने आपको बताया। अब नोबल गैसेस होते क्या क्या हैं? जो हमारे पास ग्रुप 18 एलिमेंट है, तो ग्रुप जो 18 एलिमेंट है हमारे पास, ग्रुप जो 18 एलिमेंट है उसके अंदर हीलियम होता है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, आरएन। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, अब हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जी हमारे पास यहाँ पे ऑल अदर एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं इन नोबल गैसेस को छोड़ के, इनके अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं स्टेबिलिटी अटेन करना। अब वो उन एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेंगे? द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे दूसरे एटम्स के साथ, ताकि उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनके वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय द एटम सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली के शेल। है ना, डुप्लेट जैसे हाइड्रोजन हीलियम है, उसके अंदर सिर्फ के शेल ही होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने हैं, या तो लॉस करने हैं, या तो शेयर करने हैं, ताकि उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। एलिमेंट्स, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी एलिमेंट्स की और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है। जब भी हमने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 1 आ रहा है तो उस केस में वैलेंसी 1 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो वैलेंसी 2 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है तो वैलेंसी 3 होगा। तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कह सकते हैं इनका वैलेंसी 1 है। इसी तरीके से जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके अंदर जो है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए इनका वैलेंसी 2। और एलुमिनियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका वैलेंसी 3। तो सेकंड रूल क्या है कि एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 4 इलेक्ट्रॉन आए, जिनके वैलेंस शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन आए, या 5 या 6 या 7। ठीक है, तो उस केस में वैलेंसी क्या होगी? तो उस केस में जो वैलेंसी होगी दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडिड। कितने इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। या फिर हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या 5 या 6 या 7, तो उस केस में वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं तो 8 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैलेंसी जो है 3 आ जाएगा, राइट। जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,7। यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन 7 वैलेंसी होती नहीं फ्लोरीन की। तो अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एटॉमिक जो हमारे पास 8 है, ठीक है, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैलेंस
शेल में इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 1 वैलेंसी आ जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन 2,6 जो है तो वैलेंसी के लिए 8 - 6 करेंगे तो वैलेंसी 2 आ जाएगा, राइट। और जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।